नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं इस पूरे जनता दरबार के प्रभारी। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से लोग यहां पर अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, किस तरह से उनका निस्तारण होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोतीलाल सिंह है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहा हूं और रिटायरमेंट के बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेरी यहाँ नियुक्ति की गई है जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए, और यहाँ बैठकर मैं उनका निराकरण करता हूँ। 4 जिले, जो मंडल के 4 जिले हैं, उनका निस्तारण मेरे द्वारा किया जाता है। संबंधित अधिकारी के पास एप्लीकेशन भेजकर मैं निस्तारण करके रिपोर्ट मंगा लेता हूँ। इस मंडल के अलावा शेष जो अन्य जिले हैं, उस संबंधित जितने प्रार्थना पत्र आते हैं उनको लखनऊ भेज दिया जाता है और उनका निस्तारण लखनऊ से होता है। इस तरह से जनता को हर तरह की सुविधा दी जाती है। अगर कोई रोगी हो, उसको धनराशि की कमी हो, पैसा नहीं मिल पा रहा हो, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग तुरंत विवेकाधीन कोष भेजकर रिपोर्ट मंगा के विवेकाधीन कोष के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भेज देते हैं और जल्दी शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी वहाँ से स्वीकृत करके संबंधित धनराशि भेज देते हैं। तो उसके खाते में, जब अस्पताल खाते में पहुँच जाता है तो उसका इलाज भी हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तुरंत चाहिए पैसा उनको, तो आयुक्त महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने व्यवस्था दिया है कि उनका आयुष्मान कार्ड तुरंत बनवा देते हैं। उनका जो अंत्योदय कार्ड बनने के पश्चात आयुष्मान कार्ड बन जाता है और उसके पश्चात उससे वो 5 लाख रुपए तक की धनराशि का जो है इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा हम लोगों ने अभी जल्दी शुरू कर दी है और इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। विवेकाधीन कोष तो बहुत पहले से चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और यहाँ से हजारों लोगों को राहत दी जा चुकी है इस प्रकरण में। और जो जन समस्याएं और आती हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनकी परिवार की जमीन की समस्याएं होती हैं, कुछ मारपीट समस्या होती हैं, उसका भी निराकरण संबंधित अधिकारी से कह के एप्लीकेशन भी लिया जाता है, एप्लीकेशन भेजा जाता है और संबंधित अधिकारी को दूरभाष से उनसे बात करके निराकरण के लिए कहा जाता है। फिर उनके पास उनको भेजा जाता है और मौके पर पुलिस फोर्स या रेवेन्यू के अधिकारी या अधिकारी जाकर उसका निराकरण करते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके कंधों पर कई अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, तो क्या वो समय निकाल पाते हैं इन तमाम शिकायतों को सुनने के लिए, समझने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं यहाँ तो उनका पूरा फोकस ये रहता है कि हम स्वयं जनता से मिलें, और समय निकालकर वो जनता से मिलते भी हैं। हर व्यक्ति को हम लोग बैठाते हैं, 2-2 विशाल कक्ष में बैठाया जाता है, कुर्सी उनकी लगाई जाती है, सब लोग बैठे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर व्यक्ति के पास पहुंचकर एक एक व्यक्ति से बात करके उसकी समस्या सुनते हैं। और उनके साथ चूँकि हम रहते हैं, आयुक्त महोदय रहते हैं, डीएम साहब रहते हैं, एसएसपी साहब रहते हैं, डीआईजी साहब रहते हैं, सब लोग रहते हैं अधिकारी, तो तुरंत संबंधित समस्या संबंधित अधिकारी को देते हैं, तुरंत इसका निशान 2 दिन के अंदर करके बताइए। इस तरह से जनता जो आती है उनके निराकरण की त्वरित कार्रवाई की जाती है, समस्या के निराकरण की। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम जनता की शिकायतों का किस तरह से कैसे त्वरित निशान कराएं, ये उनकी प्राथमिकता में है। सर, एक दिन में लगभग कितने लोग आ जाते होंगे? जब मुख्यमंत्री जी नहीं रहते हैं तो एक दिन में शिकायतों की संख्या लगभग 100 से 125-130 के बीच रहती है। कभी कभी संख्या बढ़ भी जाती है, कभी कुछ घट भी जाती है। जैसे आज संडे है तो आज कम लोग आते हैं, इसके अलावा और दिनों में काफ़ी आते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं तो ये संख्या बढ़ के जो है 400, 500, 600 तक पहुंच जाती है। उसमें काफ़ी भीड़ लग जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी सब व्यक्ति के पास पहुँच हर व्यक्ति की समस्या सुनते हैं, उसका निराकरण करने का निर्देश देते हैं। लोग कितने संतुष्ट हैं इस जनता दरबार से? देखिए, जो काफ़ी समस्याएं जो होती हैं निस्तारण हो जाता है उसका। कुछ समस्याएं होती हैं धनराशि संबंधी होती हैं, विवेकाधीन कोष संबंधी होती हैं, उसका समय लगता है, 15 दिन 20 दिन लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जब लखनऊ जाकर उसको स्वीकृत करते हैं तब वो धनराशि संबंधित अस्पताल में जाती है। बीमारियों संबंधी जो समस्याएं रहती हैं, शेष जो समस्याएं जमीन संबंधी होती है, आपस में लड़ाई झगड़े की होती है, उसका भी तुरंत एसएसपी साहब, डीआईजी साहब से कह के या डीएम और आयुक्त महोदय से कह के उसका निराकरण तुरंत कराया जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग वो भी आते हैं क्योंकि न्यायालयों में प्रकरण लंबित है,
उसमें थोड़ा विलम्ब होता है, क्योंकि न्यायालय में जब तक कोई न्यायालय नहीं आदेश करेगा तब तक उसका पालन होना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह की हर तरह की समस्याएं जो होती हैं उसके निराकरण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनता दरबार जो लगाए जाते हैं उसके प्रभारी, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से जनता अपनी समस्या लेकर आती है और उनकी समस्याओं का निराकरण खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जनता दरबार में हम मौजूद हैं। यही सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार है, जहां पर ये तमाम फरियादी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उनकी समस्याओं का निस्तारण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद नहीं होते तो इनकी समस्याओं को पहुंचाया जाता है उन तक। और यहाँ पर गोरक्षनाथ मंदिर के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, द्वारका तिवारी जी हैं, और यही अधिकारियों तक इन तमाम फरियादियों की समस्याओं को पहुंचाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूरा कार्य है वो किया जाता है। यहाँ पर सचिव जी से हम कुछ जानना चाहेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने अमूमन फरियादी एक दिन में आते हैं और कैसे इनकी समस्याओं का निस्तारण आप? सवेरे से ही आप फरियादी आते हैं, 8 बजे से ही आते हैं और रात तक आते रहते हैं। जैसा होता है जाते रहते हैं। कितना समय लग जाता है इनकी समस्याओं के निस्तारण में? नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, उनकी बात सुन लेता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। अगर वो हमारी बात को एग्री कर लेते हैं तो मान जाता है, उनकी बात सुनकर काम कर देता हूँ। क्या सभी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं, या जो समस्याओं का निस्तारण आप कर देते हैं उनके अलावा जो मुश्किल होती है उनको सीएम योगी सुनते हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। जो वहाँ का है, लखनऊ का है और जटिल कोई समस्या है तो बात ऊपर जाएगा ही, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सल्टा दें। आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? हम यहाँ तो 50 वर्ष हो गया हमको। यहाँ 50 वर्ष हो गए। हम 50 वर्ष से सेवा कर रहे हैं, जो जनता का हो रहा है। क्या अमूमन इतने ही लोग आते हैं या इससे ज्यादा भी संख्या फरियादियों रहते हैं? ऐसे भीड़ लगी रहती है, दिन भर चलती रहती है भीड़। इतनी समस्याएं हैं, क्या किया जाए। कितना आप टारगेट लेकर चलते हैं? कितनी जल्दी इनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है? हम जल्दी कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी निपटा करके। और किस किस तरह की समस्याएं लेकर? संतुष्ट नहीं होंगे, जाएंगे नहीं। संतुष्ट इनको करना है, जैसे वो संतुष्ट होंगे वैसे ही अपना ही चले जाएंगे। किस किस तरह की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं? पारिवारिक समस्या है, धार्मिक समस्या है, थाना पुलिस है, रेवेन्यू है, बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याओं का तो अंत है। समस्याओं ने कहिए कि कितने समय। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ फरियादी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या आपका नाम? जी मैडम, हम गोरखपुर से ही हैं और मोहल्ला रसूलपुर से ही हैं। और हम बाबा से ये कहने आए कि उनका जनता दरबार लगेगा, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों का ज़मीन था, जैसे पहले के लोग रजिस्ट्री नहीं करते थे, मुआवजा बैठ करके देते थे रहने के लिए, बसने के लिए। तो कुछ लोग हैं वहाँ पे, जैसे ये हुआ कि काम नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग का ज़मीन है वहाँ पे, हम लोग का 3-4 पुश्त वहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन ना बनवाने दे रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं। बाबा जी से यही फरियाद है महाराज जी से कि हम लोगों को उचित न्याय मिले। तो पहली बार समस्या लेकर आए हैं या इससे पहले भी? नहीं आए हैं हम लोग, लेकिन बाबा जी से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर आने वाले हैं तो उनसे हम लोग सोच रहे हैं कि मिलने वाले हैं। समस्याओं का निस्तारण होता है? बहुत अच्छी तरीके से होता है। यहाँ द्वारिका बाबा हैं, हम लोग को बचपन से जानते हैं, और वो ऐसा नहीं कि फरियाद बाबा तक नहीं पहुँचाएंगे। उनसे यही निवेदन है कि फरियाद हम लोगों का बाबा तक, जनता दरबार में हमसे उनसे बात हो। एक और महिला यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है शैल देवी, हम गोरखनाथ से हैं। हमको मकान की ज़रूरत है, इसीलिए मैं बाबा के यहाँ आई हूँ। आज आए हैं या इससे पहले भी? कल बाबा से वो क्या नाम है, जो महाराज जी हैं, उनसे बात हुई। वो कहे हैं कि यहाँ पीछे जगह है, वहाँ चली जाओ और उसके बाद बाबा से कहना और वहीं रहना। तो मकान अगर नहीं होता, मकान की समस्या होती है तो वो भी दिलवाया जाता है? इसीलिए तो आए हैं। मैं हिमाऊपुर में रहती हूँ किराए पर। उन्होंने मेरे घर में ताला बंद कर रखा है, 6 महीना हो गया रामनवमी से, अभी वो ताला बंद है। ये समस्या तो है ही है। दूसरी समस्या ये है कि मुझे मकान चाहिए। कब तक मैं हॉस्पिटल में बैठी रहूँगी? तो इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि मैं बाबा से कहूँ कि मुझे मकान दीजिए। और उसके बाद आधार जो भी है तो उसमें बंद है, मैं किराए का मकान ढूंढ भी नहीं सकूँगी क्योंकि आधार मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि मेरा कोई निवारण करें।
तो अलग अलग समस्याएं लेकर यहाँ तमाम फरियादी आते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम, समस्या? गोरखपुर से है, रणधीर हैं। समस्या हमारा नहीं है, बाबा का प्रोग्राम हमारे यहाँ बीज विकास निगम में होता है, तो गेहूं धान जाता है तो उसका कागज पत्र ले आके बाबा को पुलत कराया जाता है, इसलिए हम आए। तो आने वाले जितने भी फरियादी होती हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण यहाँ होता है? हाँ हाँ, पूरा एकदम 100% हो जाता है। बाबा जी एक मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? राम भरोस रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं हजाउल थाना से। क्या समस्या लेकर आए? जमीनी का जैसे चूल्हानामा उलामा हो गया है, तब मेरी एक औरत नहीं मान रही है, तो उसी बाबा से आए करके मैं कह रहा हूँ कि दरोगा से कह दीजिए और वो भी मान जाए। क्या आश्वासन मिला है, कब तक समस्या का निदान होगा? वो मैं कल जाऊंगा तो उसके बाद होगा। हाँ, तो हो जाता है, सब हो जाता है। तो यहाँ पर जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन लाल वर्मा है, नौतनवा से आए हुए हैं। हम लोगों का घर करीब पटदारी 4-5 लोगों का है, जिसके पीछे नाली आज सदी मतलब समझ लीजिए कि 60 साल से 70 साल से बहता चला है। उसमें कुछ अतिक्रमणकारी लोग उसमें रोक लगा दिए, जिसके वजह से वही फरियाद लेके हम बाबा के पास त्रिलोकीनाथ वर्मा, अतिक्रमणकारी त्रिलोकीनाथ वर्मा, ज्ञानेश्वर वर्मा, अशोक। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर समाधान एकदम पूरा, हम महाराज जी के पास आए हैं, सुनवाई एकदम पूरा होता है और बहुत ही अच्छा है। तो तमाम फरियादी यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर इसी विश्वास के साथ कि इनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। और हमने कई लोगों से बातचीत की है जिनका कहना है कि उनकी समस्याओं को सुना जाता है। पहली बार नहीं, वो इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये था सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, जहाँ पर ये तमाम फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ मैं सृष्टि मेहता, समाचार प्लस, गोरखपुर।